ठीक है, आज का टॉपिक है, अब आप लोग शोर नहीं करेंगे और ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। टॉपिक है आज का कि किस तरीके से टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बेस्ड ऑन द स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है कि हम जैसे हमें 4 कार्बन कंपाउंड गिवन है बेटा, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड हैं। सपोज we have 4 carbon compounds. ठीक है, तो उन कार्बन कंपाउंड्स को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड कि मैं उन 4 कंपाउंड को, सपोज करिए मेरे पास ब्यूटेन है। सपोज वी हैव 4 कार्बन कंपाउंड एंड दैट इज ब्यूटेन। ठीक है, मेरे पास 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है और मैंने उनको एल्केन की कैटेगरी में रखा है और नाम दिया उसको ब्यूटेन। तो मेरे पास ब्यूटेन है। अब मैं ब्यूटेन को कितने तरीकों से लिख सकती हूँ, देखिएगा अब आप, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना दी। इट इज ए स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब मैं इसमें वैलेंसी कंप्लीट कर दूं क्योंकि मेरे पास जो ब्यूटेन का फॉर्मूला है दैट इज द C4H10। C4H10 होता है। ठीक है, अब मैं इसमें वैलेंसी कंप्लीट कर दूं और इसका एक रेशनल फॉर्मूला बना दूं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो मेरे पास कितने H हो गए, पूरे हो गए। अब क्या मैं इसको और दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ। मैं कैसे लिख सकती हूँ कि मैं इसका एक जो दूसरा है, मैं इसकी चेन बना दूँ। चेन बनाने का मतलब होता है कि मैं ब्रांच में कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, तो ब्रांच में जोड़ने से मेरा वो चेन स्केलेटन बन जाएगा और मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये मेरा बन गया ब्रांच्ड चेन। मेरे पास फॉर्मूला वही है C4H10। ये रहा 3 के 9 और एक 10, फॉर्मूला वही है C4H10। बट इस फॉर्मूले को मैं कितने तरीके से शो कर सकती हूँ, दैट इज आवर टॉपिक टुडे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने इसी फॉर्मूले को C4H10 को स्ट्रेट चेन के फॉर्म में लिखा है, नॉर्मल चेन बनाई है एक, और यहीं पे मैंने इसे आइसो चेन के फॉर्म में लिख दिया, जिसको मैं ब्रांच चेन भी बोल रही हूँ, या फिर मैं इसको आइसो चेन भी, आइसो कंपाउंड भी बोल सकती हूँ। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट चेन कह रहे हैं या फिर हम इसे नॉर्मल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, नॉर्मल चेन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। एक होता है हमारा कि बिल्कुल क्लोज चेन बन जाए, है ना, जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारा होता है क्लोज्ड चेन। लेकिन क्लोज चेन जो है वो हमारी ब्यूटेन की नहीं बन सकती, क्योंकि क्लोज चेन का जो हमारा पेरेंटल एटम है दैट इज द बेंजीन। और याद रखिएगा बच्चों, बेंजीन में जितने कार्बन होते हैं वो होते हैं 6, यानी कि ब्यूटेन की हम क्लोज चेन नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमारे पास हेक्सेन होता तो हम उसकी क्लोज चेन बना सकते थे, क्योंकि क्लोज चेन के अंदर जो हमारा फर्स्ट एटम होता है वो होता है, जब क्लोज चेन शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो पहला जो कंपाउंड बनता है दैट इज द बेंजीन। ध्यान से सुनिएगा, और बेंजीन जो है वो सभी क्लोज चेन कंपाउंड का पेरेंटल एटम है, उनका जन्मदाता है। तो जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है,
C6H6, इसको हम बोलते हैं हेक्सीन बेंजीन। अब देखिए इन का मतलब है कि वहाँ डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब हम ब्यूटेन का जो हमारा थर्ड स्केलेटन है वो है क्लोज चेन, तो ब्यूटेन का नहीं बना सकते। तो ब्यूटेन की केवल दो ही स्ट्रक्चर बनेंगी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ठीक है, अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर 2, आप बनाइए किसका, हेक्सीन का, तो आप देखेंगे कि हेक्सीन में आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे हैं वो है हेक्सीन। ठीक है, अब हम स्केलेटन बनाएंगे हेक्सीन का, तो आप देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। अब की बार हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, कितने हैं, 6, और हम ज्यादा जो कंपाउंड लेके चल रहे हैं दैट इज द हेक्सीन। हमने वो क्या लिया है, हेक्सीन लिया है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड है कहीं, तो हमें जनरल फॉर्मूला कौन सा लगाना है, CnH2n, और यहाँ पर n = 6 रखना है, तो बन जाएगा C6 और H हमारा कितना हो जाएगा, हेक्सीन बना है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 × n, तो हमारा C6H12 हो जाएगा, ये C6H12। अब बेंजीन का जो है C6H6, वहां पर अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्डिंग होते हैं, तो वहां पर डबल बॉन्डिंग का सिस्टम अभी आपको समझ में नहीं आएगा इतना सारा, तो हम हेक्सीन जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे C6H12। ठीक है, कितनी, C6H12। अब देखिएगा कि मैं इसको 3 तरीके से कैसे लिख सकती हूँ। फर्स्ट 6 कार्बन ले लो, ये 6 कार्बन मैंने ले लिया, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे कहीं भी एक बार डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, क्योंकि हेक्सीन का मतलब हेक्सीन 1 है बेटा, तो और जगह मैंने सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर H मेरे कैसे पूरे हो जाएंगे, इस तरीके से, ये रहा, तो ये फॉर्मूला हो गया, कार्बन के 6 हो गए और हाइड्रोजन के 12 हो गए। तो इस तरीके से एक तो ये बन गया मेरा हेक्सीन 1 की, ये मेरी हो गई स्ट्रेट चेन। अच्छा, अब आता है क्या मैं इसको ब्रांच चेन में लिख सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ सेकेंड मेथड से लिखने की, कि मैं ब्रांच चेन में लिख दूं। तो अब मैं कैसे लिखूंगी ब्रांच चेन में, देखिएगा 1 मिनट। नाउ वी विल सी द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सीन। क्या हम हेक्सीन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या वो ब्रांच चेन के अंदर आ जाए, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, और डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो जाए। अगर हम इस तरीके से करें तो हम देखेंगे कि हो सकता है कि इस तरीके से हो जाए। ये देखिएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड मैंने क्रिएट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। कार्बन, ये चेन नहीं बनी है, चेन तो टूट चुकी है, लेकिन कार्बन यहाँ पर 6 ही है। ठीक है, अब वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए हाइड्रोजन वाली, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया CH3। 1 2 3, एक यहाँ पे भी आएगा। तो देखिएगा, इस तरीके से हम हेक्सीन 1 की ब्रांच चेन भी बना सकते हैं। ब्रांच चेन में इसका नाम हेक्सीन 1 नहीं रहेगा, बल्कि इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। 4 पर वो मिथाइल ग्रुप है जो काउंटिंग में नहीं आ रहा है, तो हमने इस मिथाइल ग्रुप को क्या नेम दे दिया, 4 पे मिथाइल जोड़ दिया। ये सबसे पहले ऐड होता है। ठीक है, जो हमारा मिथाइल ग्रुप चेन वाली काउंटिंग में नहीं आ रहा है, साइड चेन में आ रहा है, उसको हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो ये आ गया 4 मिथाइल, और ये हो गया, कितने कार्बन हो गया, 5 काउंटिंग में आ रहे हैं, तो पेंट इन 1। तो सेकेंड नेम जो हेक्सीन का हो सकता है
वो हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटीन 1। दैट इज क्लियर फॉर यू। यानी कि हेक्सिन 1 का दूसरे तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होगा इसका वो 4 मिथाइल पेंटीन 1 होगा। अब सोचिए, क्या हम इसको क्लोज चेन में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये हमारी बनेगी इसके बाद क्लोज चेन। कैसे बनेगी? क्लोज चेन में हम इस तरीके से बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अच्छे से। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से बना दी, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड एक लगाना है जो 1 और 2 के बीच हो। यहाँ लगा दिया, ठीक से समझिएगा, यहाँ लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह तो सिंगल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो कैसे कंप्लीट हुई? 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। इस वाले कार्बन के देखिए 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। इस वाले कार्बन के लिए देखिए, कार्बन थर्ड के लिए 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन हमारे बने हैं, बीच में डबल बॉन्डिंग भी है। तो इस तरीके से हम हेक्सीन 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाला रह गया अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हो गया 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारी हेक्सीन 1 बन जाएगी। ये भी हमारी हेक्सीन 1 ही है। तो इस तरीके से हमने इसको हेक्सीन 1 को एरोमेटिक फॉर्म में भी लिख दिया। देखिए समझिएगा, जो हमारे कंपाउंड ओपन चेन होते हैं जिनमें कोई रिंग नहीं होती उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं, और जिनमें रिंग होती है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और बेंजीन तभी एरोमेटिक कंपाउंड का जन्मदाता है। तो आज का टॉपिक जो था वो हमारा क्या था कि हम कितने तरीकों से किसी एक फॉर्मूले को प्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे लिखने की और सोचेंगे कि किस तरीके से मैम ने प्रैक्टिस कराई। आपका होमवर्क यही है कि आप कोई भी कंपाउंड लीजिए, क्योंकि आपको मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन सब सिखाया है। आप कोई भी कंपाउंड लीजिए और उसकी मैक्सिमम कितनी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं उतनी बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जैसे आपको होमवर्क देती हूँ कि आप पेंटीन की मैक्सिमम स्ट्रक्चर बनाइए। दैट इज योर होमवर्क टुडे। तो आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, हाउ मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन। तो ये आप जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, कल हम इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे।